हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विडाल टेस्ट के बारे में। इसे कब कराया जाता है, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके लिए सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है और इसके रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, इसके कितने मेथड हैं। दोस्तों, पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, यह शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जब पेशेंट में टाइफाइड फीवर के लक्षण देखने को मिलते हैं, तब उन्हें उनके डॉक्टर विडाल टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। दोस्तों, इसकी खोज जॉर्ज फर्डिनांड विडाल ने किया है। इस वजह से इस टेस्ट का नाम विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट की एक्यूरेसी 35 to 40% ही होती है, क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव रिजल्ट शो करते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट में क्लिनिकल सिम्टम्स मौजूद हैं, तो दोस्तों अगर वो विडाल टेस्ट कराता है तो हो सकता है कि उसका जो विडाल टेस्ट है वो निगेटिव है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि टाइफाइड के सिम्टम्स पेशेंट में नहीं है, फिर भी उसका जो विडाल टेस्ट है वो पॉजिटिव है। इस वजह से दोस्तों इसको कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं माना जाता है। टाइफाइड फीवर के लिए जो बेस्ट टेस्ट होता है वो दोस्तों कल्चर टेस्ट को ही माना जाता है। दोस्तों, विडाल टेस्ट के लिए नॉर्मली पेनी पंक्चर द्वारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है और इसे प्लेन वायल यानी कि रेड कैप वाले वायल में इसे कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 2 ml से लेकर 2.5 ml तक का ब्लड सफिशियंट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मेथड के बारे में। दोस्तों, इसे परफॉर्म करने के लिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला है स्लाइड मेथड, दूसरा है टेस्ट ट्यूब मेथड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लाइड मेथड के बारे में। स्लाइड मेथड में दोस्तों 2 पार्ट किए गए हैं। पहला स्लाइड क्वालिटेटिव मेथड, दूसरा स्लाइड क्वांटिटेटिव मेथड। दोस्तों, बात करते हैं स्लाइड क्वालिटेटिव मेथड के बारे में। दोस्तों, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उनमें से ये हैं। पहला है विडाल टेस्ट किट, जिसके अंदर हमको मिलता है विडाल टेस्ट के रिजेंट, जिसमें एस टाइफी ओ, एस टाइफी एच, एस पैराटाइफी एच और एस पैराटाइफी पीएच। इसके साथ ही दोस्तों हमें 2 कंट्रोल दिए जाते हैं, एक निगेटिव कंट्रोल और एक पॉजिटिव कंट्रोल। दोस्तों, ये हमें हमारे रिजेंट को चेक करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, रिजेंट के साथ ही आपको मिलता है एक ग्लास स्लाइड, जिसमें 6 सर्कल्स बने होते हैं और मिक्सिंग करने के लिए आपको मिलता है एप्लीकेटर स्टिक्स। इसके साथ ही दोस्तों हमें चाहिए होता है माइक्रो पिपेट, एक इंक्यूबेटर और एक स्लाइड मिक्सर। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हमें जो रिएजेंट है, अगर हमारा रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है तो उसे बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे आने तक वेट करते हैं, या उसे इंक्यूबेटर में रख के रूम टेम्परेचर पर लाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम स्लाइड लेते हैं और इसे कॉटन से क्लीन करते हैं। कॉटन से क्लीन करने के बाद दोस्तों हम इसमें एक एक ड्रॉप सीरम लेते हैं 4 सर्कल्स में। अब उन 4 सर्कल्स में एक एक करके हम रिजेंट ऐड करते हैं। पहले वाले में एस टाइफी ओ, दूसरे वाले में एस टाइफी एच, तीसरे वाले में एस पैराटाइफी एच और चौथे वाले में एस पैराटाइफी पीएच। दोस्तों, रिजेंट और सैंपल को हम एप्लीकेटर स्टिक की सहायता से मिक्स करते हैं और लगभग 5 मिनट के बाद हम इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन चेक करते हैं। दोस्तों, विडाल टेस्ट जो है एग्लूटिनेशन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इस वजह से हमें इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन चेक करना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्लाइड क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में। सबसे पहले हमें रिजेंट को रूम टेम्परेचर पे लाना होता है, उसके बाद हमें स्लाइड को क्लीन करना होता है। दोस्तों, इस टेस्ट में हमें 2 स्लाइड की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम माइक्रो पिपेट की सहायता से इसमें पहले सर्कल में 80 माइक्रोलीटर, सेकेंड वाले में 40 माइक्रोलीटर, इसके बाद 20 माइक्रोलीटर, फिर 10 माइक्रोलीटर और उसके बाद लास्ट में 5 माइक्रोलीटर सैंपल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें इन सभी में एक एक करके रिजेंट को ऐड करना होता है। दोस्तों, रिजेंट को ऐड करने के बाद हमें एप्लीकेटर स्टिक की सहायता से पूरे सर्कल में इसको स्प्रेड कर देना होता है और स्प्रेड करने के बाद हमें इसे स्लाइड मिक्सर पे रख के 5 मिनट तक मिक्स करना होता है।
5 मिनट मिक्स करने के बाद दोस्तों हमें अग्लूटिनेशन रिएक्शन चेक करना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लाइड क्वालिटेटिव मेथड के बारे में। तो दोस्तों स्लाइड क्वालिटेटिव मेथड में अगर अग्लूटिनेशन रिएक्शन प्रेजेंट होता है तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव दिया जाता है, और अगर अग्लूटिनेशन रिएक्शन अब्सेंट होता है तो इसे विडाल टेस्ट निगेटिव देना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में। दोस्तों सैंपल के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और अग्लूटिनेशन रिएक्शन के बेस पे हमें इसमें रेशियो डिसाइड करना होता है। तो जितना कम हम सैंपल लेते हैं उतने ही ज़्यादा हमें रेशियो मिलता है। जैसे हम 80 माइक्रोलीटर सैंपल लिए तो उसका रेशियो हमारा होगा 1:20। दोस्तों लास्ट का जो हमने 5 माइक्रोलीटर सैंपल लिया था उसकी जो रेशियो अगर देखी जाएगी तो 1:320 होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी रिपोर्टिंग कैसे रीड करी जाती है। तो दोस्तों क्वालिटेटिव में तो लिखा ही होता है कि जो विडाल टेस्ट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, और क्वांटिटेटिव में देखना होता है दोस्तों अगर हमारा रेशियो 1:160 से कम है तो विडाल टेस्ट निगेटिव होगा, और अगर रेशियो 160 से ऊपर है तो दोस्तों विडाल टेस्ट पॉजिटिव होगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पर लाइक करके इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।